नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फिनो छोड़ने का कारण मैं बता रहा हूँ। मैं खुद फिनो छोड़ रहा हूँ और क्यों छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले जो है एयरटेल पेमेंट बैंक जो है लिया था, उसका रिटेलर आईडी मैंने लिया था और मैंने जब उससे ट्रांजैक्शन करना शुरू किया तो मैंने फिनो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शंस का जो कमीशन है उसको मिला के देखा तो ज़मीनों आसमान का फ़र्क पड़ गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि फिनो का जितना भी कमीशन है, चाहे स्लैब 1 का हो या फिर स्लैब 2 का, दोनों हमको मुँह ज़बानी याद है कि कितने रुपया पे कितना रुपया कमीशन मिलता है। हाईएस्ट फिनो पेमेंट बैंक अभी फ़िलहाल में हमको 9 रुपये 50 पैसे का कमीशन दे रहा है, यानी कि वो देता होगा 10 रुपये, लेकिन 5% जो है TDS कट जाता है हमारे कमीशन में से, जो कि आप ITR फाइल करने के बाद उस सबको निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट कमीशन मैंने केवल सिल्वर प्लान ही ले रखा है। मैंने अभी जो प्लेटिनम प्लान है एयरटेल पेमेंट बैंक का वो मैंने नहीं ले रखा है, नहीं तो ये 12 रुपये का कमीशन, जो 10,000 पे हमको एयरटेल पेमेंट बैंक 12 रुपये कमीशन दे रहा है, वही कमीशन 14 रुपये का हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का फिनो पेमेंट बैंक का अगर आप 3,000 रुपये का केवल 3,000 रुपये का निकासी करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैट 10 रुपये का या फिर 9 रुपये का कमीशन दे दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं 4,000 से लेकर के और 8 से 9,000 रुपये तक की बात करेंगे आप, या फिर 10,000 रुपये तक की, तो यहाँ पे 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये ऐसे करके आप लोगों को ट्रांजैक्शंस का कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक की मैं बात करूं, जो कि अभी फ़िलहाल में हमको मिल रहा है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़र होंगे वो मेरे वीडियो को साफ क्लियरली समझ जाएंगे, या फिर फिनो पेमेंट बैंक के भी जितने सारे रिटेलर होंगे वो लोग भी आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क पड़ने का कारण है। नमस्कार, सेतु पे के बारे में तो आप जानते ही हैं। सेतु पे जो कि एक रिचार्ज कंपनी है और अपडेट के साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं। लाइक फ़ोन पे, पेटीएम आप यूज़ करते हैं उसी तरह से आ चुका है। आप लोगों को मैं बता दूं कि उसमें आप लोगों को DTH रिचार्ज करने का, जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से आप लोग जो हैं मोबाइल रिचार्ज करके अच्छे खासे कमीशन जनरेट कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, वहीं पे आप लोगों को DTH रिचार्ज करने का भी ऑप्शंस आ गए हैं, जो कि आपको फ्लैट 4% का किसी भी ऑपरेटर पे, किसी भी कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन वगैरह वगैरह सब पे आप लोगों को 4% का कमीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और रिचार्ज करके कमीशंस जरूर कमाइए। कि अपने कस्टमर को तोड़ना, मान लीजिए कि अगर यहीं पे एयरटेल पेमेंट बैंक कोई अनट्रस्टेड फुल कंपनी नहीं है, ये कोई धोखेबाज कंपनी नहीं है एयरटेल पेमेंट बैंक, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक जो है, यहाँ पे अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कमीशंस का फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं 4,000 रुपये के निकासी पे बात करूँ तो फिनो पेमेंट बैंक आपको लगभग 6 से 7 रुपया, 7 रुपये का कमीशन देता है, जिसमें से 5% TDS कटता है, तो 6 रुपये कुछ पैसे का आपको ये आपका कमीशन बन जाता है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक 3,000 से लेकर के 8,000 रुपये तक के, 7,000 रुपये तक के कमीशन पे मतलब कि ट्रांजैक्शन पे आपको 10 रुपये का फ्लैट कमीशन देता है, और उसके बाद 8,000 पे आपको 11 रुपया, 9,000 पे 11.5 रुपया और 10,000 पे 12 रुपया कमीशन देता है, केवल सिल्वर प्लान लेने की वजह से। बस केवल सिल्वर प्लान, बेसिक प्लान पे इतना ज़्यादा कमीशन नहीं देता। ये फिनो से भी बेकार है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर बेसिक प्लान आप यूज कर रहे हैं, बेसिक यूज कर रहे हैं तो, लेकिन अगर वहीं सिल्वर लेकर यूज कर रहे हैं तो ये मेरा जो कमीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेम कमीशन आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप गोल्ड या फिर अगर प्लैटिनम लेके यूज कर रहे हैं तो यही कमीशन जो है, मतलब कि 3 से 4 रुपये का फ़र्क पड़ने वाला है प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे। 3,000 से 2,500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे अगर फिनो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक का कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 3 से 4 रुपये का कमीशन का फ़र्क पड़ने वाला है। अगर मैं 4 रुपया छोड़ दूँ, 3 रुपया ही प्रत्येक ट्रांजैक्शन जोड़ूँ, तो मेरे पास अगर पर डे का 50 ट्रांजैक्शंस हैं, 2,500 प्लस के 50 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो रोज़ का 200 रुपये यानी महीने का 6,000 रुपये का हमको चूना लग रहा है प्रत्येक महीना।
आप लोग खुद सोचिए, अगर आपके पास 25 ही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 50 छोड़ दीजिए, तो 100 रुपया पर डे का यानी महीने का 3000 रुपया मायने रखता है। आपका कम से कम पेट्रोल खर्चा तो कम से कम निकलेगा। तो यही कारण है, मेरा जो है फिनो से ट्रांजैक्शंस काफ़ी कम हो गए हैं। इसी कारण के वजह से मैं आप लोगों को, मुझे मुँह ज़बानी याद है कि कितना कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन नहीं मिल रहा है। आप लोगों को प्रूफ दिखाने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद यूज करते हैं तो आप लोगों को खुद पता होगा कि कितना कौन कमीशन देता है। मैं तो फिनो पेमेंट बैंक को बोल दिया कि 9.5-10 रुपये कमीशन देता है, किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलता है। आप उठा के देख लीजिएगा, 8-8.5 रुपये से ज़्यादा किसी किसी को कमीशन नहीं मिलता है। हाईएस्ट कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग सोच समझ के जो भी यूज करना है कीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक भी ट्रस्टेड कंपनी है, फिनो भी ट्रस्टेड कंपनी है, लेकिन जहां हमें फ़ायदा होगा वहीं हम काम करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा देखिए, 10-20 पैसे 50 पैसे की अंतर होती तो हम आपको मतलब ये वीडियो हम नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पे फ़र्क जो है 3-3 4-4 रुपये का पड़ रहा है। कहाँ 10 रुपये, कहाँ 7 रुपये, कहाँ 11 रुपये, कहाँ 7 रुपये, तो 4 रुपये 3 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से मुझे ये वीडियो आप लोगों के बीच में रखना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।